नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परिमल आर्ट्स कोचिंग सेंटर में। मैं अंकित आपको इतिहास पढ़ाता हूँ। आज हम 12वीं क्लास की पहली बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का पहला चैप्टर ईंट और मनके तथा हस्तियाँ पढ़ेंगे। मगर मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो 12वीं क्लास और 10वीं क्लास या जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स चाहे फिजिक्स पढ़ रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, मैथ पढ़ रहा हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो या कोई भी चीज़ पढ़ रहा हो, चाहे नॉवल पढ़ रहा हो, खासकर हिस्टोरिकल नॉवल पढ़ रहा हो, वहाँ पे उन किताबों में एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है कि वहाँ पे डेट्स का विभिन्न प्रकार से यूज होता है। तो वास्तव में उन डेट्स का जिस रूप में यूज किया जाता है और वहाँ पे जिन सेंटेंस के हिसाब से उसका यूज होता है डेट्स का, वहाँ पे उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम दशक का यूज करते हैं, शताब्दी का यूज करते हैं, सहस्त्र वर्ष का यूज करते हैं। इंग्लिश में बोलें तो डिकेड्स, सेंचुरी और मिलेनियम यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या है, इनको किस तरीके से इनका कैलकुलेशन होता है, मेजरमेंट होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इस टॉपिक को हम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो पहले सबसे पहले हम समझेंगे दशक किसे कहते हैं। मैंने अभी बात की, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, हर जगह यूज होता है डिकेड्स, सेंचुरी, मिलेनियम, यानी कि दशक, शताब्दी, सहस्त्र वर्ष। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ हमने अगर आज नहीं समझी तो कभी नहीं समझा, और फिर बाद में कभी नहीं समझ में आएगा। तो सभी लोग सुने ध्यान से। वैज्ञानिकों और मैथमेटिशियन का मानना है कि गिनती जो है 0 से लेकर 9 तक ही होती है, और मेरा भी मानना है गिनती 0 से लेकर 9 तक ही होती है। और वो उसके बाद जो जैसे 10, 11, 12, 13 जो होते हैं, इनका मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक एक को जोड़ दे तो 11 बन जाता है, एक दो को जोड़ते तो 12 बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके यानी 10 साल के अंतर को हम दशक कहते हैं। पहले सिंपल से हमें समझना चाहिए, 10 साल के अंतर को दशक कहते हैं, 100 साल के अंतर को शताब्दी कहते हैं, और 1000 वर्ष के अंतर को सहस्त्र वर्ष कहते हैं। अब इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब कोई स्टूडेंट तो कोई कोई यूं कहता है कि अगर हम 1925 से लेकर 1935 तक के बीच के 10 का अंतर है इन सालों के बीच में, तो क्या हम इनको दशक कहेंगे? हाँ, कह सकते हैं। मगर 10 साल का अंतर है, मगर मैथ में जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री में जिन कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है उसको समझना चाहिए। आप अगर यहाँ पे अगर 25 से लेकर 35 तक के साल के 10 के अंतर को दशक बोल देंगे, इस प्रकार से 1990 से 2090 तक के बीच के 100 साल के अंतर को सेंचुरी बोल देंगे, तो ये सत्यापित नहीं है, यानी कि ये ट्रू नहीं है। इसको हम बोल तो सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये कोई प्रूफ कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रूफ कॉन्सेप्ट जो है 0 से लेकर 9 तक के बीच के का जो अंतर होता है वो 10 का अंतर होता है। ठीक है, तो उसको हम दशक बोलते हैं। ठीक है, मान लो 1900 से लेके 1900 से लेके हम 1909 की बात करें तो ये क्या है, दशक कहलाएगा। ये एक दशक दशक कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 10 साल का अंतर क्या है। ठीक है, तो इसको हम एक दशक बोलेंगे। ठीक है, अब एक दशक बोलेंगे। इसी प्रकार से 1920 से 1929
को क्या बोलेंगे, 20 का दशक बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 20 का दशक बोलेंगे। ऐसे ही 1990 से 1999 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो हम इसको 90 का दशक बोलेंगे। तो फिर इसके बीच में जो 10 का अंतर है इसको क्या बोलेंगे, इसको अर्ली डिकेड्स बोलते हैं 19th सेंचुरी का। क्या बोलते हैं, आरंभिक दशक ऑफ 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी का आरंभिक दशक। ठीक है, अगर हम 1910 से 1919 की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 10 का दशक। तो यहाँ पे आपको दशक समझ में आ जाना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2002 से 2009 को क्या बोलेंगे, आरंभिक दशक ऑफ 21वीं शताब्दी। ये 20वीं शताब्दी है, सॉरी, ठीक है, मैंने 19वीं शताब्दी बोलती है, ये 20वीं शताब्दी है और ये 21वीं शताब्दी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इसको 20वीं शताब्दी का आरंभिक दशक बोलेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि दशक किसे बोलते हैं, 10 साल के अंतर को बोलते हैं, जो 0 से 9 के बीच के 10 का अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 से 9 के बीच के 10 का अंतर है, तो लास्ट में 0 है, ये समझ लो, लास्ट में 0 होना चाहिए, इजीली कॉन्सेप्ट है, यानी कि 0 से 9। ठीक है, 0 से 9। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 10 का दशक। ठीक है, यानी कि दशक बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम सेंचुरी में। सेंचुरी में क्या है, 100 साल के अंतर को बोलते हैं हम शताब्दी। 100 साल के अंतर को बोलते हैं शताब्दी। अब ये 100 साल का अंतर क्या है, ये नहीं कि हम 2000 से लेके 2099 के बीच का अंतर 100 साल का हो गया। 1900 से लेके 1999 तक के बीच का अंतर क्या हो गया, 100 साल का हो गया। कितने साल का हो गया, 100 साल का हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। इसी प्रकार 0 से लेके 999 तक के बीच के अंतर क्या होता है, 1000 का अंतर होता है, जिसको सहस्त्र वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 1900 से लेके 1999 जो है, इसके बीच में 100 साल का अंतर है, तो इसको हम 19वीं सेंचुरी बोलेंगे, यानी कि 20वीं सेंचुरी बोलेंगे, क्योंकि हम 20वीं सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं, जिसको हम 20वीं शताब्दी भी बोलते हैं, और इनके बीच का अंतर कितना है, 100 साल का है। ठीक है, 100 साल के अंतर को हम सेंचुरी बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 1800 से लेके 1899 की बात करें तो इनके बीच का अंतर क्या है, 100 साल का है, तो इसको 19वीं सेंचुरी बोलेंगे, क्योंकि हम 19वीं सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं। अब इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आखिरकार हम 18 से लेके 1899 या 1900 से लेके 1999 को नेक्स्ट सेंचुरी क्यों कहते हैं, 20वीं सेंचुरी क्यों कहते हैं, 19वीं सेंचुरी क्यों कहते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से 0 से लेके 1000 साल वर्ष के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, सहस्त्र वर्ष कहते हैं। जैसे हम क्या ले सकते हैं, 2000 से लेके 3000 के बीच का अंतर क्या है,
1000 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, मगर ये 2999 तक जो है आपका 1000 का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सहस्त्र वर्ष बोलेंगे। और जो 3000 में जब हम एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2999 का जो आखिरी दिन होगा, आखिरी रात होगी, और 1 जनवरी 3000 की जो सुबह के बीच का मध्यम टाइम होगा, वो एंट्री फेज होता है। क्या होता है? एंट्री फेज होता है एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में जाने का, ठीक है। वो सॉरी, एक सहस्त्र वर्ष से दूसरी सहस्त्र वर्ष में जाने का एक टाइम होता है। तो हम 2000 वर्ष से लेके 3000 वर्ष में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हम बोले दूसरे सहस्त्र वर्ष से हम तीसरे सहस्त्र वर्ष में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दूसरा सहस्त्र वर्ष, ठीक है। यानी कि तीसरे सहस्त्र वर्ष में हम एंटर हो गए, ये चौथे सहस्त्र वर्ष में एंटर हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी कॉन्सेप्ट है 1999 और 2000 के बीच का जो मध्यम टाइम होता है, बीच वाला 31 दिसंबर 1999 और 1 जनवरी 2000, ठीक है, का जो मध्यम रात्रि जो होता है वो ट्रांसफर होता है फेज, पूरी सेंचुरी जो है ट्रांसफर होती है नेक्स्ट सेंचुरी में, ठीक है। इसी से ये नेक्स्ट दशक जो होता है वो 9 से ऐसे ही एंटर हो जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये दो तरीके से डिसाइड होता है, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दो तरीके से, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का है जो वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। इससे पहले एनो डोमिनी कैलेंडर चलता है, इटली कैलेंडर चलता है, ठीक है। ये जो है, इस कॉन्सेप्ट को समझ ले हमने 0 से 9, जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है, और लोगों को इसी की समझ है, ठीक है अभी, और सबसे ज़्यादा बुकों में आपको इसी का यूज मिलेगा, ठीक है। हमने समझ लिया 0 से 9 के बीच के अंतर, 10 साल के अंतर को दशक कहते हैं, 100 साल के अंतर को शताब्दी कहते हैं, 1000 वर्ष के सहस्त्र को सहस्त्र वर्ष कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है 1 से लेके 10 तक का जो अंतर, यानी कि 1 से 0 तक का, यानी कि अगर हम 1 से 1910 की बात करें तो ये पहला दशक होगा। क्या होगा? पहला दशक होगा, ठीक है। ऐसे ही 1901 से 2000 के बीच की बात करें तो ये क्या होगा? 20वीं सेंचुरी होगी। क्या होगी? 20वीं सेंचुरी होगी। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार 1001 से, ठीक है, 2000, ठीक है, का जो अंतर होगा 1000 का होगा, उसको सहस्त्र वर्ष कहते हैं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, ये दो मेथड यूज किए जाते हैं आज पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो उम्मीद करता हूँ दशक, शताब्दी, सहस्त्र वर्ष आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो बार दोबारा कहते हैं, 10 साल के अंतर को हम दशक कहते हैं, 100 साल के अंतर को शताब्दी कहते हैं, और 1000 वर्ष के अंतर को सहस्त्र वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। फर्स्ट एक सेंचुरी जो है 10 साल का दशक, 10 दशक होते हैं। एक सेंचुरी में 10 दशक होते हैं, और एक मिलेनियम में 10 दशक, 100 दशक होते हैं, और एक मिलेनियम में 10 सेंचुरी होती हैं। अब कैसे होती है? अगर मैं यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिलेनियम में कितने? 10 साल का अंतर होता है, ठीक है।
और एक दशक में कितने होते हैं, 10 साल होते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल, तो बच जाता है आपके 100 दशक आ गया। ठीक है, यानी कि एक सहस्त्र वर्ष में 100 दशक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेंचुरी की किसको बोलते हैं, 100 साल के अंतर को बोलते हैं। ठीक है, और 10 सहस्त्र वर्ष 1000 के अंतर को। अगर हम सेंचुरी से डिवाइड करें मिलेनियम को तो 10 सेंचुरी हमारी बचती है। तो एक मिलेनियम, एक सहस्त्र वर्ष जो होता है 10 सेंचुरी के बराबर होता है। ठीक है, और एक सेंचुरी जो होता है 10 दशक के बराबर होता है। यानी कि 100 को आप क्या है सीधा 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक दशक में कितने 10 साल होते हैं, तो और एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 10 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा आपका 10 दशक आ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है।